सीलिएक डिजीज, व्हीट एलर्जी, ग्लूटेन एलर्जी या गेहूं से होने वाली एलर्जी एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण बहुत से बच्चे परेशान हैं और बहुत से एडल्ट्स परेशान हैं। इसके लिए कई तरह के वो लोग ट्रीटमेंट के लिए भटकते रहते हैं, लेकिन इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट उनको कहीं नहीं मिल पाता। ये एक ऐसी बीमारी है जिससे बच्चा और उसकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती रहती है। इसी के साथ में आप लोग ये भी जानते हैं कि होम्योपैथी के अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी सेफ और इफेक्टिव मेडिसिन आती है जिससे आप गेहूं की एलर्जी को ठीक कर सकते हैं। हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले भी कुछ सक्सेस स्टोरी शेयर की है जहां जो पेशेंट्स होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ठीक में उनके साथ इंटरव्यूज भी आपके साथ शेयर किए। बस जरूरत ये होती है कि अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो प्रॉपर इसको डॉक्टर के गाइडेंस में लिया जाए, आप पेशेंस रखें, कंटिन्यूटी रखें और इस तरह से कुछ डाइट के अंदर भी जो आपको एडवाइस किया जाता है उसको अगर आप फॉलो करें तो फ्रेंड्स मैं आपको कहना चाहूंगा कि होम्योपैथी में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। कुछ केसेस ऐसे आए हैं क्लिनिक पे जो बिल्कुल ठीक हो गए, जिनके हमने सक्सेस स्टोरीज आपके साथ शेयर की है, जो बाद में धीरे धीरे गेहूं भी खाने लग गए। और कुछ केसेज ऐसे हैं जिनमें अगर कंप्लीट क्योर तो नहीं हुआ लेकिन उनमें बहुत अच्छा कंफर्टेबल हो गए, उनकी ओवरऑल फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा हो गया, हेल्थ अच्छी होगी और कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं। फ्रेंड्स, ये हमने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है जहां हम शॉर्ट में ग्लूटेन एलर्जी क्या इसके बारे में बात करने वाले हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं और उसकी डाइट के बारे में भी हम शॉर्ट में बात करने वाले हैं। देखिए, इसको मैं बिल्कुल शॉर्ट में बात करूंगा, जो साइंस बैकग्राउंड के वो सब जानते हैं, लेकिन मैं रूटीन की भाषा में बात करूंगा जिससे एक आम आदमी समझ सके। गेहूं के अंदर और कुछ दूसरे फूड आइटम्स में एक खास तरह का प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं ग्लूटेन। अब ये ग्लूटेन जो प्रोटीन होता है, इसके लिए कुछ लोगों का शरीर जो है इस ग्लूटेन प्रोटीन के लिए हाइपर एक्टिव होता है। आप ये कह सकते हैं कि उनकी बॉडी इस प्रोटीन से चिढ़ती है। तो वो जब भी कोई ऐसा फूड आइटम खाते हैं जैसे गेहूं या दूसरे फूड आइटम जिसमें प्रोटीन होता है, तो खाते ही उनके शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो उनकी बॉडी पर अटैक करता है। और ये अटैक कहाँ होता है? उनकी स्मॉल इंटेस्टिन, जिसको छोटी आंत कहा जाता है, जहां से आप जो भी खाना खाते हैं वो लास्ट में आपका खाना वहां से एब्जॉर्ब होता है। तो ये आप कह सकते हो कि एक क्रॉनिक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, यानी पाचन तंत्र का लंबे समय तक चलने वाली एक बीमारी है। और ये ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज यानी वो बीमारी जिसमें आपका शरीर का इम्यून सिस्टम ही आपकी बॉडी पे अटैक करता है। और इस केस में कब अटैक कर रहा है? जब आप ग्लूटेन से बना हुआ कोई फूड आइटम लेते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम आपके स्मॉल इंटेस्टिन यानी छोटी आंत पे जाके उसको डिस्टर्ब करता है, वहां एक तरह का अटैक करता है जिससे वहां सूजन आने लगती है और आपका जो भी खाना खाते हैं वो प्रॉपर्ली हजम नहीं होता और वो आपकी बॉडी को लगता नहीं, यानी एब्जॉर्ब नहीं होता। अब इसके कारण आपको बहुत सारे सिम्टम या लक्षण भी देखने को मिलेंगे। उन लक्षणों को भी हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं। जब बात हो रही है डाइजेस्टिव सिस्टम की, आपकी आंत की बात हो रही है, तो वहां आपको एक दर्द सा महसूस होगा। आपको पेट में दर्द होगा, आप मरोड़ फील कर सकते हैं, आपके पेट में गैस ही बनने लगेगी, आप नोजिया एंड वॉमिटिंग भी देख सकते हैं। इसी तरह से जब आप प्रॉपरली जो खा रहे हो डाइजेस्ट नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो उसके कारण आपको डायरिया यानी पतले दस्त आने लगेंगे। इन दस्तों में आप कई बार झागदार और बदबूदार आपको दस्त भी देखने को मिल सकते हैं। जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होने लगता है, आपका खाना प्रॉपर्ली हजम नहीं हो रहा है, जो आप खा रहे हैं वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो आपके शरीर में एनर्जी कहां से आएगी? तो वो बच्चे या वो एडल्ट जिनको सीलिएक डिजीज है, इनकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल आप नहीं देखेंगे। इनके शरीर में आपको थकावट देखने को मिलेगी, सुस्ती देखने को मिलेगी, हाथों पैरों में दर्द देखने को मिलेगा, कई बार आपको हाथ पैर में झंझनाहट भी देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ में इनकी बॉडी का जो प्रॉपर डेवलपमेंट है वो नहीं होगा। आप देखेंगे इनका फिजिकल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है और इनको वेट लॉस देखने को मिलेगा। सीलिएक डिजीज के जो पेशेंट्स होते हैं इनका हेमोग्लोबिन लेवल कम देखने को मिलता है, नहीं एनेमिक हो जाते हैं, जिसके कारण आप देखेंगे इनका फेस थोड़ा पीला पीला सा आपको दिखने लगा है। इनकी स्किन खराब होने लगेगी, स्किन में ड्राइनेस आने लगेगी, जिससे स्किन में खुजली देखने को मिलती है। आप इसको कोहनी पर या घुटने के जोड़ पे और दूसरे बॉडी पर आपको इचिंग देखने को मिल सकती है। ये कुछ सिम्टम्स है जो आपको सीलिएक डिजीज में देखने को मिल सकते हैं। जब ये सारे सिम्टम्स लेके आप अपने डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो आपका एक ब्लड टेस्ट करवाते हैं। इस ब्लड टेस्ट को TTIGA ब्लड टेस्ट कहा जाता है और इस ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है कि आपको गेहूं से एलर्जी है या नहीं। अगर आपको ये सारे लक्षण भी है और ब्लड टेस्ट भी हो गया और उसमें कंफर्म हो जाता है कि आपको गेहूं से एलर्जी है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि होम्योपैथी के अंदर बहुत ही अच्छी सेफ और इफेक्टिव मेडिसिन आती है। मेडिसिन की जब भी बात होती है तो मैं हमेशा कहता हूं कि आपको ट्रीटमेंट हमेशा अपने डॉक्टर के गाइडेंस में लेना है। आपके केस में क्या सिम्टम्स आए हैं, क्या लक्षण आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो आपको मेडिसिन दी जाएगी वो आपके लिए बेस्ट वर्क करेगी। ये कई बार आपको जेनेटिकली
जेनेटिकली भी देखने को मिल सकता है, यानी अनुवांशिक रूप से भी अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में है, आपके पेरेंट्स को है, तो उसके कारण भी हो सकता है। और कुछ केसेस में फैमिली हिस्ट्री में नहीं मिलता, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम में बदलाव होने से भी ये हो सकता है। कुछ मेडिसिन जो मैं आपके नॉलेज के साथ शेयर कर रहा हूँ, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करना है। तो ऐसे के अंदर सोरानियम एक बहुत अच्छी मेडिसिन देखी गई है, और सोरानियम 200 की एक वीकली डोज आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मेडिसिन की बात करें तो ऐसे के अंदर नेट्रम सल्फ एक बहुत अच्छी मेडिसिन देखी गई है। नेट्रम सल्फ को 30 पोटेंसी में सुबह शाम यूज किया जा सकता है। इसी तरह से कोलोसिंथ इसमें एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, कोलोसिंथ को भी 30 पोटेंसी में सुबह शाम यूज किया जा सकता है। ये कुछ मेडिसिन है जो मैंने देखा है क्लिनिकली, ज्यादातर केस में बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। इसके अलावा भी फ्रेंड्स, वीट एलर्जी के अंदर बहुत सी मेडिसिन आती है जो आपके केस के अंदर आपके डॉक्टर आपके लिए देंगे, वो आपके लिए बेस्ट वर्क करेगी। अब हम शॉर्ट में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आपको डाइट के अंदर क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। सीलिएक डिजीज के पेशेंट के लिए जितना मेडिसिन इंपॉर्टेंट होती है, मैं कहूंगा उससे भी इंपॉर्टेंट उसकी डाइट है। डाइट की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप क्या क्या खा सकते हैं। अगर आपको सीलिएक डिजीज है तो आप चावल ले सकते हैं, मक्का, बाजरा, जवार, साबूदाना, सिंगाड़ा और सोयाबीन से बनी हुई सारी आप खाने की चीजें ले सकते हैं। इसी तरह से आप चिवड़ा, मुरमुरा, पोहा, मक्का का दलिया, पॉपकॉर्न और चना ले सकते हैं। आप हर तरह के फल ले सकते हैं। आप घर में बनी हुई सब्जियां और घर में बना हुआ सब्जियों का सूप भी ले सकते हैं। आप इडली, डोसा, उत्पम, सांबर वड़ा और चावल से बने जितने भी पदार्थ हैं वो भी ले सकते हैं। आप दूध और दूध से बनी हुई चीजें ले सकते हैं, जैसे आप दही ले सकते हैं, रायता ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं और लस्सी ले सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें, ये बाजार से नहीं लाना। अगर आपने घर में दूध लेकर और उससे दही, रायता, छाछ, लस्सी बनाया तो आप वो ले सकते हैं। मिल्क पाउडर से बना हुआ आपको मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेने। इसी तरह से आप बाजरा ले सकते हैं, मक्के की राबड़ी ले सकते हैं, दालें और फल आप सारे ले सकते हैं। आप घर का बना हुआ बेसन है उसका सत्तू ले सकते हैं, चावल के नूडल्स भी ले सकते हैं। अगर आप खाना पसंद करते हैं तो आप अंडा, मीट, चिकन और मछली भी ले सकते हैं। आजकल मार्केट में बहुत से ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं, आटा मिलते हैं, बिस्किट और दूसरे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो गेहूं एलर्जी वाले लोगों के लिए विशेष रूप से बनाए हैं, वो आप फूड आइटम्स ले सकते हैं। अब ये भी जान लेना जरूरी है कि अगर आपको गेहूं से एलर्जी है तो क्या क्या नहीं लेना है। गेहूं से एलर्जी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहली बात, आपको गेहूं से बनी हुई कोई भी फूड आइटम्स नहीं लेने। इसी तरह से गेहूं के साथ आप देखेंगे सूजी, मैदा, ओट्स, जो की बनी हुई चीजें जैसे रोटी, पूड़ी, उपमा, दलिया, ब्रेड, केक, बिस्किट, फेन, टोस्ट, नूडल्स आपको नहीं लेने। आप बाजार की दूध वाली आइसक्रीम भी नहीं लें। इसी तरह से मार्केट में कोई भी फूड आइटम जो पैकिंग में आता है या डिब्बे के अंदर आपको मिलता है वो आपको नहीं लेना चाहिए। अगर वो ग्लूटेन फ्री नहीं लिखा हुआ है तो आपको मार्केट का कोई भी फूड आइटम नहीं खाना है। जैसे कोई भी तरह का मिल्क पाउडर है, कोई भी तरह के प्रोटीन पाउडर्स या कस्टर्ड पाउडर वो आपको नहीं लेना चाहिए। आपको होटल की बनी हुई ग्रेवी वाली सब्जियां नहीं लेनी चाहिए क्योंकि उनमें मैदा भी मिला हो सकता है। इसी तरह से चॉकलेट्स, टॉफियां, गुलाब जामुन नहीं लेना चाहिए। आपको बाजार का बेसन नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसमें आटा और मैदा मिला हुआ हो सकता है। आपको आटे और मैदे से बने हुए सत्तू या दूसरी खाने की चीजें नहीं लेनी चाहिए। इसी तरह से बाजार का आपको कोई भी फूड आइटम नहीं खाना चाहिए। अगर उस पर ग्लूटेन फ्री नहीं लिखा हुआ है तो वो फूड आइटम आप बिल्कुल भी नहीं लें। ये सारे फूड आइटम की लिस्ट है जो अगर आपको सीलिएक डिजीज है तो खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए वो भी मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। इस वीडियो के थ्रू मैंने कोशिश की है कि जो वीट एलर्जी के पेशेंट्स हैं उनके लिए कंप्लीट वीडियो बनाया जा सके कि वीट एलर्जी क्या है, क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, कौन सा टेस्ट करवाया जाता है, कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है, और अगर आपको वीट एलर्जी है तो क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज देख सकते हैं जहां लोगों को वीट एलर्जी में बहुत अच्छा फायदा हुआ है। अगर आपको भी ये बीमारी है तो पेशेंस रखें, कंटिन्यूटी रखें और प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेके आप भी ठीक हो सकते हैं। थैंक यू।